Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आप शुरू किए और इसमें लास्ट क्लास में आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे और जो सीखा वो ये कि जब दो में से एक बार में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा देन वी यूज एडिशन साइन, और जब दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होंगे देन वी यूज मल्टीप्लिकेशन साइन। जैसा आपको बोला, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम कहीं भी प्लस और प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे, तो उसके पीछे रीजन क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होंगी जिसके कारण हम प्लस का या फिर इनटू का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको एक आइडिया दिया था फैक्टोरियल का, तो वो मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको साथ में नोट कर लें और फिर हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन पर आएंगे। सो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपने ये जानकारी निकाला था। सबसे पहले फैक्टोरियल जहां भी लगेगा तो केवल नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड है, और साथ में आप आगे चल के पढ़ोगे कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 1 होता है। इस तरीके से होता है, तो ये जब आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब वहां पर सिखाएंगे। और बाकी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर के लिए, या आप ऐसा बोल सकते फैक्टोरियल केवल होल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो यदि हम n कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, इफ n बिलोंग्स टू if n belongs to capital N, then factorial n को ऐसा भी कहीं कहीं आप देखोगे, ये दोनों फैक्टोरियल n पढ़े जाते हैं। फैक्टोरियल n कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे ऐसा साइन लगाया है, कहीं ऐसा भी साइन लगाते हैं, और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब दिस इज इक्वल टू n n-1 n-2 और 3 2 1 पे जाके खत्म हो जाए। पहले n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम n फैक्टोरियल से डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और पहले 5 नेचुरल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करेंगे ये 120 आता है। 120 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हम 120 यूज करेंगे। एक बात नोटेबल है, उसको याद रखिएगा। n फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब हम फैक्टोरियल में फर्दर सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कट जाएं, कैंसिल हो जाएं। इसलिए हम बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि मेरे पास n फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, छोटे वाले पे फैक्टोरियल लग जाता है। एंड सिमिलरली इसको आगे आप लिख सकते हो n n-1 n-2 फैक्टोरियल एक्सेट्रा, और ऐसे आगे चलते। दैट मीन्स जैसे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने आया, 5 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर आप 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में रिड्यूस कर सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू
3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल में रिड्यूस कर सकते हैं। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 1। Therefore, this becomes 5, 4, 3, 2, 1। जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, यदि मेरे को 4 फैक्टोरियल रिक्वायर्ड होगा तो मैं यहाँ तक रिड्यूस करूंगा, यदि मेरे को 3 फैक्टोरियल रिक्वायर्ड होगा तो मैं यहाँ तक रिड्यूस करूंगा। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, और एक इसका पर्टिकुलर रिजल्ट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। बाकी रैशनल नंबर आ जाएं या फिर नेगेटिव नंबर आ जाएं, उन पर कहीं फैक्टोरियल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन किया है एन नेचुरल नंबर है। और दूसरी बात, जब आप एन फैक्टोरियल लेते हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो नंबर बाहर आ जाएगा, उससे एक कम पर फैक्टोरियल बचेगा। तो 5 फैक्टोरियल इसके भी बराबर है, 5 फैक्टोरियल इसके भी बराबर है, 5 फैक्टोरियल इसके भी बराबर है, एंड सो ऑन। और इसमें जो लास्ट में 1 पे जाके खत्म हो गया तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसलिए अब उसके आगे ये फर्दर मूव करेगा नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल टोटली अलग हो गया है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। और अब जो भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा, उन पर बेस अपन एक दो सम कर रहे हैं, फिर परम्यूटेशन का डेफिनेशन करें। तो हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन। The question is, in how many ways can 6 people can arrange in a row? एक सीधी लाइन में 6 पीपल्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? हमारे पास यदि 6 नंबर ऑफ पीपल्स हैं, उनको हमको एक लाइन में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। 6 आपको व्यक्ति दिए, 6 में से 6 को अरेंज करना है, ये नहीं बोला कि 6 में से कितने अरेंज करना है। और जब ये भी मेंशन ना हो कि 6 में से कितने अरेंज करना है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि 6 में से 6 को आपने अरेंज करना है। तो 6 आदमियों को आपने एक लाइन में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720। 720 तरीके होंगे जिससे आप 6 व्यक्तियों को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। और एक्चुअली इस क्वेश्चन को बॉक्स की मेथड, कहीं कहीं आप पढ़ोगे बॉक्स मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। बॉक्स का मेथड क्या होता है, इससे अपन परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला बनता है उसको डिराइव करेंगे, और वो ये कहता है कि यदि आपके पास इस तरीके से 6 बॉक्स है, और इन 6 बॉक्सेस में हमको 6 लोगों को अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो इस जगह पर आप 6 में से कोई भी एक व्यक्ति डाल सकते हो, मतलब इस बॉक्स को फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। फिर इस प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 5। एक कम हो जाएगा क्योंकि एक ऑलरेडी आपने यहाँ पर डाल चुका है, इसके लिए नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 5। फिर इस वाले के लिए 4, 3, 2, 1। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 6 पहले प्लेस को फिलअप करने के लिए, और 5 दूसरे प्लेस को फिलअप करने के लिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इनडायरेक्टली ये 6 फैक्टोरियल होगा जिसका वैल्यू 120 होगा। तो इस तरीके से भी इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं।
यदि 6 लोगों को एक लाइन में आपने अरेंज करना है तो इस तरीके से आप 6 फैक्टोरियल वे से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, 6 नेचुरल नंबर्स हैं। उन 6 नेचुरल नंबर से आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं? तो फिर आंसर होगा आपका 6 फैक्टोरियल। 6 डिजिट नंबर आपको बनानी है, 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से 6 डिजिट नंबर आप कितने तरीके से बना सकते हो? तो 120 तरीके से आप नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, सो ये होगा। तो ये हो गया कि जब आपको 6 में से केवल कुछ भी सर रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ बोलो। सर 120 की 720। हाँ सॉरी, 720 आएगा। 120 को 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 5 फैक्टोरियल इज 120। जो इंफॉर्मेशन उसको और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया, जब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, 6 को एक साथ एक लाइन में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ बेस 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे 720। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का यूटिलाइजेशन हमने क्वेश्चन में किया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछें। सर आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछे थे उसका मतलब और एक बार रिपीट करना। कौन सा सेकंड? आपने बोले थे ना अगर 1 to 6 नंबर रहे तो क्या 3 डिजिट नंबर मिलेंगे नहीं 3 कि डिजिट नहीं, 6 डिजिट दिए हैं, उससे 6 डिजिट नंबर बनानी है। तो 6 से 6 डिजिट नंबर 6 फैक्टोरियल हो जाए। अब यदि जैसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछता कि केवल 6 में से 3 व्यक्तियों को आपने अरेंज करना है, तो फिर आपका आंसर होता, मतलब फिर हम 3 बॉक्स लेते। तो पहले प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस 6, दूसरे को 5, तीसरे को 4, तब आपका आंसर आता 6 इंटू 5 इंटू 4 खत्म। तो यदि 6 में से 3 को अरेंज करना होता तो 6, 5 और 4 आता। जैसे मेरे को 6 डिजिट दिए हैं 1 2 3 4 5 6, और वो 6 डिजिट से मेरे को कोई 3 डिजिट नंबर बनानी है, तब आपके नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4। बिल्कुल वैसी कहानी है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। तो जब मैं 6 में से 3 को अरेंज करना होगा, तो बात वही है कि यदि यहाँ पर हम 6 में से, मतलब इसका मीनिंग ये निकल के आया कि हम 6 में से 6 को अरेंज कर रहे हैं, तो आप इसको 6p6 लिखो, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। 6p6, 6p6 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल विच इज 720। लेकिन मैं यदि इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको देता, 6 में से 3 को अरेंज करो, तब आप 6p3 लिखते। 6p3 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ये आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। और ये बिल्कुल बॉक्स की मेथड से भी, यदि मेरे को 6 में से 3 को अरेंज करना है, तो मैं केवल 3 बॉक्स लूंगा। इस प्लेस को 6 से, इसको 5 से और इसको 4 से अरेंज कर सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा उस केस में। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था, आपको बोला था कि 6 व्यक्तियों को एक लाइन में अरेंज करना है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मतलब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, इसका मतलब 6 में से 6 को अरेंज करना है, तो 6p6, या फिर बॉक्स की मेथड से जाएंगे। 6p6 भी 720 होता है। बॉक्स की मेथड से भी करेंगे तो पहले प्लेस को 6 में से कोई भी एक व्यक्ति से फिलअप कर सकते हैं, फिर अगले प्लेस में एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, और इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे, तब भी 720 आता है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दो तरीके हैं। इनको डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 में से 3 होता तो फिर हमारा आंसर 6 इंटू 5 इंटू 4 होता, मतलब 120 आता, 120। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइन किया, एक क्वेश्चन आपको बताया, और अब अपन सीधा परम्यूटेशन की डेफिनेशन पे कूद रहे हैं। तो पेज नंबर 2। सर अगर 6 से ज्यादा रोज रहे तो क्या बोले? 6 से ज्यादा रोज रहे तो अरेंज करने के लिए बोला गया तो तो 7 रहेंगे तो 7 फैक्टोरियल, 10 आएंगे तो 10 फैक्टोरियल, 100 आएंगे तो 100 फैक्टोरियल। अब बट पीपल से तो 6 ही चाहिए। कभी जितने नंबर ऑफ पर्सन आपको दिए उससे ज्यादा अरेंज करने को कभी नहीं बोले। 6 में से 7 कभी अरेंज नहीं होता। 6 में से मैक्सिमम 6 अरेंज हो सकता है,
या फिर 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप ये एनपीआर का नोटेशन पढ़ते हो तो एनपीआर ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है, अगले पेज पे बता देना। एनपीआर के लिए जो रिस्ट्रिक्शन, चाहे एनपीआर हो या फिर एनसीआर, ये बात आपने याद रखनी है। जब आप एन पी आर डिफाइन करते हो, जिसका वैल्यू आप एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लेते हो, कॉमा लगा के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है, सबसे पहले तो ये एन आपका नेचुरल नंबर होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि मेरे को 5/2 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से 3 अरेंज करने हैं या 2 अरेंज करने हैं। तो हमारा ये जो एन है ये नेचुरल नंबर है। और दूसरा ये जो आर का वैल्यू है ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम एन हो सकता है। यहाँ पर ये 2 रिस्ट्रिक्शन हमेशा चलेंगी। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, आर का जो रेंज है, आर का रेंज 0 से लेके एन तक हो सकता है। मिनिमम ये 0 होगा, मैक्सिमम ये एन होगा। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हैं कभी उससे ज्यादा अरेंज नहीं हो सकते। एनपीआर में ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और टोटल में से कितने अरेंज करना है ये नीचे लिखा जाता है। तो जो अरेंज करना है वो कभी भी नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शन है, 0 और आर की एन के बीच में होगा हमेशा। सर सर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसको अपन आगे वेरीफाई करेंगे। तो वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। तो लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ permutations of n objects taken r at a time is given by NPR, और इस NPR का वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यदि मेरे को n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो n में से r को अरेंज करना है, तो उसके लिए नोटेशन ये होगा, और ये नोटेशन का वैल्यू इतना आता है। तो अपन इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये नोटेशन का वैल्यू इतना कैसे आता है। So to verify this, एक्चुअली बात ऐसी है कि जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपसे पूछे हैं, of n objects taken r at a time, ये जो बात होती है बराबर, जो अभी आपको बॉक्स का मेथड बताया है, उस बॉक्स के मेथड में
यदि मेरे को n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो ये वाली जो बात है इट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज in which are vacant places can be filled by n objects। तो ये बात बिल्कुल इसके बराबर होगी कि हमारे पास r खाली जगहें हैं और उन r खाली जगहों को हमको n ऑब्जेक्ट से फिलअप करना है। r वैकेंट प्लेसेस हैं और उनको हमको n ऑब्जेक्ट से फिलअप करना है। सो ये बात के कारण यदि मैं यहाँ पर ये r वैकेंट प्लेसेस दे लेता हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड वैकेंट प्लेस है, ये थर्ड वैकेंट प्लेस है और एंड सो ऑन, दिस इज फोर्थ वैकेंट प्लेस। ऐसे हमारे पास r खाली जगहें हैं, मतलब ये समझ लो कि r चेयर्स रखे हैं या r टेबल रखे हैं। अब इन r चेयर्स पे मेरे को n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। कितने तरीके से, बिल्कुल बॉक्स की मेथड जो है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए तो नोटेशन अपन ने दिया ही हुआ है NPR बराबर। अब आप जानते हो कि पहले प्लेस को कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है पहले प्लेस फिलअप करने के लिए, n ऑब्जेक्ट्स है। पहले प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे n, फिर दूसरे प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे उससे कम n-1, फिर अगले प्लेस के लिए n-2, ये n-2 आएगा। और आप देख रहे हैं जो भी प्लेस ले रहे हो उससे एक कम सब्ट्रैक्ट होता है n में से। यदि 2 लिया तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 लिया तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यदि 4th प्लेस लेते तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे ही rth प्लेस लोगे कितना सब्ट्रैक्ट होगा इसमें, n-r-1, मतलब इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, n-r-1। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो n-r+1 तो NPR इनडायरेक्टली इतने के बराबर हो। और अब इसी को आप थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इस फॉर्मूला पे पहुंच जाओगे। तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लिखा गया है। तो पहला जो मैंने स्टेप आपको बताया कि n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का इनडायरेक्टली मतलब है कि इफ वी हैव r वैकेंट प्लेसेस और इन r वैकेंट प्लेसेस को मेरे को n ऑब्जेक्ट से फिलअप करना है, तो अपन तरीके जो बॉक्स की मेथड में अपन ने अभी सीखा था, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास 6 नंबर्स हैं और उससे मेरे को कोई 3 डिजिट नंबर बनानी है, बिल्कुल वैसे ही है। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए ये प्लेस को आप 6 तरीके से, फिर ये प्लेस को 5 और फिर एक तरीके 4 वे से फिलअप कर सकते हैं, एक एक कम होता चला जाता है। ऐसे ही मेरे पास r वैकेंट प्लेसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास n है, तो पहले प्लेस को n, अगले प्लेस को n-1 और अगले को n-2 और ऐसा ऐसा करते चले जाएंगे। तो rh प्लेस को n-r-1 से, when we open the bracket so this gives you n-r+1। तो NPR इनडायरेक्टली इतने के बराबर है। अब मेरे को बस उसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह फैक्टोरियल लिखा हुआ है और आप ये जानते हो कि फैक्टोरियल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, पहले एन नेचुरल नंबर होना चाहिए तभी फैक्टोरियल का सिंबल आता है। तो अब मैं बस केवल इसको फैक्टोरियल तक कन्वर्ट कर रहा हूँ और अपन इस फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज अपन को ये फॉर्मूला पे पहुंचना है, पेज नंबर 3 ले रहे हैं। और इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब
अब बात ऐसी है कि बस आपने जो करना था वो ये, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास NPR है, राइट हैंड साइड में ये जो नंबर लिखेंगे n-1 अप टू n-r+1, ये पूरा हमने ये स्टेप कॉपी कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं n-r फिर n-r-1 और अप टू 3, 2, 1 इतने नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए इतने से ही डिवाइड कर दिया। इतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट चाहिए था। ये n था, n-1 था, फिर कम 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 होते गया, n-r+1 आया, फिर अब इससे कम जो आएगा, इससे इसमें एक कम करोगे तो n-r आएगा, इसमें एक कम करोगे तो n-r-1 आएगा, और ऐसा कम करते चले जाएंगे तो 3, 2, 1 पे ये मान लो अपन ने खत्म किया। तो इतने नंबर से मैंने प्रोडक्ट किया और इतने ही नंबर से मैंने डिवाइड भी कर दिया, मतलब ये चीज बैलेंस है। और आफ्टर राइटिंग दिस वी गेट अवर फॉर्मूला। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ये 1 से शुरू होके n तक गया है, तो पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बन गया। मतलब आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, वहां से शुरू करके 1, 2, 3 और अब 2 ऐसा चलते चले जाएंगे, तो कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये n पे। और ऐसे डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो ये लिखा है 1 × 2 × 3 और अब 2 ये कहाँ तक गया? n-r तक गया। और अब ये पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, इसलिए n फैक्टोरियल, ये पहले n-r नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो n-r। इस तरीके से ये फॉर्मूला अपना वेरीफाई हो गया कि NPR का वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल कैसे लेते हैं। तो इस तरीके से लेते हैं कि बेसिकली NPR पहले इतना बनता है, बस इसमें इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये पहले n नेचुरल नंबर, ये पहले n-r नेचुरल नंबर, और इनको अपन ने फैक्टोरियल नोटेशन दे दिया। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ये कंप्लीट वेरिफिकेशन है ऑफ द वैल्यू ऑफ NPR। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन जब ये लिखोगे तो ये जरूर मेंशन कर लेना, यहाँ पर R जो है वो 0 और n के बीच में होना जरूरी है। R शुड लाइज इन द इंटरवल 0 to n। कभी ये 0 से कम नहीं हो सकता, कभी n से ज्यादा नहीं हो सकता। सर हाँ बोलिए। सर वो जो आपने सेकंड लाइन लिखी है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है सर, वो वाला, आयुष एक बार और बोलो, क्या बोला? सर वो जो आपने सेकंड लाइन लिखी है ना, नहीं सर, ऊपर ऊपर, ये। हाँ जी, उसके, हाँ वही उसको केवल पलट के लिखा है। ये यहाँ से यहाँ लिखा था, मैंने उसको यहाँ से यहाँ लिख दिया, बीच वाले नंबर लिखे नहीं क्योंकि वो एक एक कम है। क्या लिखा? 1 × 2 × 3 अप टू n तक लिखा, और डिनोमिनेटर में भी इनको पलट के लिख दिया 1 × 2 × 3 अप टू n। समझ गया आयुष? सर वो नीचे वाले n-r टर्म है ना? हाँ, ये n-r, क्योंकि ये पहले n-r जितने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बनेगा उतने पे फैक्टोरियल बनेगा। मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखा है तो मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा। 1 2 3 4 5 अप टू 10 लिखा है तो मैं 10 फैक्टोरियल लिखूंगा। 1 2 3 4 5 अप टू n-r लिखा है तो n-r फैक्टोरियल लिखूंगा। ठीक है आयुष? हाँ सर। चलिए। सर अपन ने उसी चीज से क्यों इंटू की, वो बताना एक बार। वो इसलिए क्योंकि मेरे को पहले n नेचुरल नंबर बनाने थे। पहले n, मान लो जैसे n का वैल्यू मैंने 10 लिया और r का वैल्यू मैंने जैसे 3 लिया, n को 10 और r को 3 डालोगे तो देखो ये क्या बनेगा। यदि आप n को 10 लेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर उससे एक कम 9 आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा? n को 10 r को 3 ले रहे हैं, तो 10 - 3 7 + 1 8 तक जाएगा। तो यदि आप इस रिजल्ट में n को 10 और r को 3 ले लेते हो तो ये बनता है 10 × 9 × 8। अब मेरे को 10 × 9 × 8 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है,
तो मेरे को पहले 10 नेचुरल नंबर चाहिए पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा अब इसमें मैं 7, 6, 5 अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा और इसी से बैलेंस करूंगा। तो अब ये पहले 10 नेचुरल नंबर बन जाएंगे, ये पहले 7 नेचुरल नंबर। समझ गया कुणाल? सर और एक बार बताना। देखिए, मान लो 10, 9, 8 लिखा है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 10, 9, 8, मेरे को तो पहले 10 नेचुरल नंबर चाहिए, तो अब इसमें कौन कौन से कम है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं है, तो मैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को बैलेंस भी करना है, इतने से मल्टीप्लाई किया, इतने से ही डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10, 10 फैक्टोरियल, और नीचे बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैक्टोरियल, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अभी समझा? हाँ सर। चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब पेज 4 में आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है साहिल साहू, दूसरा चेक करो। हाँ, दूसरा, अच्छा दूसरा करेक्ट है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है मानती, वेरी गुड। पूर्वा करेक्ट है, अंशु बगने करेक्ट है, तेज प्रताप करेक्ट है, मृदुल मेश्राम करेक्ट, हर्ष मेश्राम करेक्ट, रवि कुमावत करेक्ट, पूर्वा दूसरा करेक्ट है, तेज प्रताप दूसरा करेक्ट है,
अंशु भगने सेकंड करेक्ट है। आयुष करेक्ट है फर्स्ट। अक्षत राम टेके चेक करो दूसरा। रवि कुमावत दूसरा चेक करिए। कुणाल दूसरा करेक्ट है। प्रणव फर्स्ट करेक्ट है। साहिल साहू दूसरा चेक करो। हर्ष मेश्राम सेकंड करेक्ट है। संस्कृति फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा चेक करो। कुणाल फर्स्ट करेक्ट है। साहिल साहू सेकंड चेक करें। साहिल साहू पहली बार में जो आंसर दिया था वही सही है, बार बार अब आंसर मत करो। मधुल मेश्राम चेक करिए दूसरा। आयुष सेकंड करेक्ट है। संस्कृति सेकंड करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। स्टॉप आंसरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 24 और सेकंड का 12 आता है। इजी क्वेश्चन है। आपको 4 स्पीकर दिए हैं, 4 में से चारों को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ 4p4 हो जाएंगे, विच इज 4 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू 24 आता है। 4 में से चारों को अरेंज करना, 4p4 4 फैक्टोरियल होगा और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 आएगा। और अब मेरे को कैप्टन और वाइस कैप्टन को केवल अरेंज करना है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को यदि अरेंज करना है तो फिर इनडायरेक्टली उसका मतलब हो गया 4 में से 2 को अरेंज करना है, तो 4p2। यहाँ पर चोजन का मतलब सिलेक्शन से नहीं है, क्वेश्चन अरेंजमेंट पे पूछा गया है कि आपको अरेंज करना था। तो ये दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन में बोला था चारों को अरेंज करना है, दूसरे में ये पूछा है यदि मैं 4 में से केवल 2 को अरेंज करना चाहता हूँ, कौन से 2? यदि मैं उन 2 में वाइस कैप्टन और कैप्टन को चूज करूं तो वो 2 कैसे अरेंज होंगे। यहाँ सिलेक्शन से मतलब मत निकालना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अरेंजमेंट पर बेस्ड है, इसलिए ये अपन यहाँ पर 4p2 करेंगे और 4p2 का वैल्यू जो है वो 12 आता है, 6 नहीं आता। तो 4p2, 4 में से 2 अरेंज करने हैं तो 4p2 जिसका वैल्यू 12, 4 में से चारों करना है तो 4p4 जिसका वैल्यू 24 आता है। And now we move on to परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, उस फॉर्मूला में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अपन परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछे जाते हैं तो 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और सबसे पहले आप भी क्वेश्चन ये करा करें कि आपको जो परम्यूटेशन करने को बोला है वो विथ रिपीटिशन है या फिर विदाउट रिपीटिशन है। क्योंकि जब मेरे को मान लो 4 डिजिट दे दिए 1 2 3 4 और इन 4 डिजिट से मेरे को 3 डिजिट नंबर बनानी है, तो मैं 2 तरीके से फॉर्मेशन कर सकता हूँ। 4 में से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन आपको देना जरूरी है मेरे को कि ये जो परम्यूटेशन है ये विथ रिपीटिशन है या विदाउट रिपीटिशन है। विथ रिपीटिशन का मतलब हो गया कि डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को 4 डिजिट 1 2 3 4 दिए हैं, उससे मेरे को 3 डिजिट नंबर बनानी है। तो नंबर तो आपका 1 1 1 भी बन सकता है, नंबर आपका 2 2 2 भी बन सकता है, नंबर आपका 1 2 2 भी बन सकता है, नंबर आपका 2 1 2 भी बन सकता है। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, और इन सारे केसेस में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा एनपीआर में, एनपीआर का जो नोटेशन तब दिया जाता है जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 4 में से मेरे को 4 नंबर दिए हैं, 3 डिजिट नंबर बनानी है, तो मैं इसमें अब आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। माइक म्यूट करो रवि।
चलिए, सो अवर कौन एंटर किया, थानेश। तो नेक्स्ट हेडिंग है अरेंजमेंट विथ रिपीटिशन। मतलब यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड है आपको, अरेंजमेंट विथ रिपीटिशन। तो अब इसमें भी हम दो केस पढ़ेंगे। दो केस ऐसे कि आपको टोटल ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उसमें से सारों को अरेंज करना है, या टोटल ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें से कुछ को अरेंज करना है। तो इसके भी दो केस बनेंगे। जैसे मैंने ऊपर दो क्वेश्चन आपको कराए, चार आपके पास ऑब्जेक्ट से चार में से चारों को अरेंज करना है, या फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है चार में से कुछ को अरेंज करना है। तो दो टाइप के सम बनते हैं, और इन दो टाइप में भी फिर हमने दो कैटेगरी बनाई, विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विथ रिपीटिशन, मतलब यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसमें बनेगा, टोटल नंबर ऑफ permutations of n objects taken r at a time it is equals to n power r। और दूसरा total number of permutation of n objects taken all at a time is n power n। जो है दो फॉर्मूला, ये विथ रिपीटिशन। अब जब मैं आपको बोलूं कि डिजिट का रिपीटिशन हो सकता है तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं, तो जैसे आपने अभी इसके पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि मेरे को यदि n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है विदाउट रिपीटिशन, तो फिर अपन ने क्या किया था, r वैकेंट प्लेसेस लिए थे, और उन r वैकेंट प्लेसेस में पहले प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज n, अगले वाले में एक कम हो जाता था n-1, और अगले वाले में एक और कम हो जाता था। तो जब विदाउट रिपीटिशन आएगा, जब आप रिपीट नहीं कर सकते, जो डिजिट यूज कर लिया वो डिजिट को टोटली छोड़ देंगे। विदाउट रिपीटिशन में आपने जो अभी एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा वो विदाउट रिपीटिशन था, उसमें हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते थे। एक डिजिट डाल दिया, एक डिजिट यूज कर लिया, तो फिर उसको आगे यूज नहीं कर सकते। बट जब आपको विथ रिपीटिशन बोला जाएगा और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछे जाएंगे और एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है, तो मैं फिर वही आर वैकेंट प्लेसेस दूंगा। अब पहले प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज एन होंगे, दूसरे प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज भी कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। क्योंकि अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब आप डिजिट 1 1 1 1 1 भी बना सकते हो। रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब पहले प्लेस को भी फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज एन, दूसरे प्लेस को भी फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज एन, तीसरे प्लेस को भी फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज एन, और आर एच प्लेस को भी फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज एन। तो एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन आर टाइम्स, तो एन पावर आर बनता है। तो जब आप एन में से आर चूज करोगे तो एन पावर आर बनेगा। और जब मैं एन में से एन, मतलब मेरे को 6 डिजिट दिए हैं और 6 से मेरे को 6 डिजिट नंबर ही बनानी है, सारे डिजिट यूज करने हैं, 6 में से 6 डिजिट नंबर बनानी है यूजिंग ऑल द डिजिट। तो फिर अपन क्या करेंगे, पहले प्लेस को भी फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज 6, दूसरे को भी 6, तीसरे को भी 6, चौथे को भी 6, पांचवे को भी 6, छठे को भी 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 टाइम, इसलिए 6 पावर 6। तो यदि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो एन पावर एन। ये तब है जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। और इसके बाद अपन सेकंड केस पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं। व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। फिलहाल आपको इस बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। इसका अपन दूसरा केस ले रहे हैं। मूविंग ऑन टू केस नंबर 5। बोलो अंशु। सर एक बार ए वाला बताइए ना, फर्स्ट वाला। देखिए, ए में एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को
आपने अरेंज करना है। n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मतलब है कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, मेरे को 4 दिए थे, 4 में से 2 को अरेंज करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 2 वैकेंट प्लेसेस लेने हैं और 2 वैकेंट प्लेसेस में मेरे को 4 ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है विथ रिपीटेशन। तो पहला वैकेंट प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा, 4, और दूसरा भी कितने तरीके से फिलअप होगा, 4। तो उस केस का आंसर 4 × 4 बनेगा, जबकि विदाउट रिपीटेशन में ये 4 × 3 बनता है, 4 3 जा 12। बट जब ये रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर ये 4 × 3 नहीं होगा, ये 4 × 4 होगा, तब उस केस में आंसर इसका 16 होगा, इसलिए 4 पावर 2। समझ गया अंशु? यस सर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। इसी का सेकंड केस, अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। ये जो पहले बताया था वही है कि मेरे को यदि विदाउट रिपीटेशन बोला है क्वेश्चन में, तब मैं ये फॉर्मूले यूज करूंगा, n में से r अरेंज करना है तो npr, n में से n अरेंज करना है तो npn। npn का वैल्यू n फैक्टोरियल होता है। जैसे मैंने इस पर अभी क्वेश्चन भी आपको कराया था, 4 स्पीकर से 4 में से चारों को अरेंज करना था तो 4 की 4 मतलब 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 आंसर आता है। ये तब था जब विदाउट रिपीटेशन। जब ये विथ रिपीटेशन होगा तब अपन परम्यूटेशन का ये p सिंबल यूज नहीं करेंगे। n में से r को अरेंज करना है विथ रिपीटेशन तो n पावर r, और n में से n को अरेंज करना है विथ रिपीटेशन तो n पावर n। 4 बातें हैं टोटल, npr, npn, n पावर r, n पावर n। ये 2 है विथ रिपीटेशन, ये 2 है विदाउट रिपीटेशन। तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको जो अरेंजमेंट करना है वो विथ रिपीटेशन करना है या फिर विदाउट रिपीटेशन करना है। टेक दी स्क्रीनशॉट कंप्लीटली। हियर वन मोर फॉर्मूला इज देयर, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों आ गए आपके, अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन, अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। तो आप इसको ऐसा ही ले लीजिए ताकि चारों फॉर्मूले एक ही पेज पर आपको दिखें। मूविंग ऑन टू इसका थर्ड केस, और फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। सर जैसे मतलब 6 नंबर अगर सिलेक्ट करना है और अगर 2 नंबर भी रिपीट हो रहे तो भी रिपीटेशन में आएगा ना? नहीं मतलब नहीं, वो अलग रिस्ट्रिक्शन है, वो अलग में रिस्ट्रिक्शन। आपको फिर जब यहाँ पर जब आपको बोला है तो मैं अभी नॉर्मली आपको ये बता रहा हूँ कि जब विथ रिपीटेशन बोला है तो इसका मतलब एनी ऑब्जेक्ट्स कैन रिपीट एनी टाइम्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर केस हो जाएगा जब आपको बोला जाएगा कि आपको गिवन डिजिट्स में से कोई पर्टिकुलर डिजिट 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो और ज्यादा पर्टिकुलर है, तो उसको अपन और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल रिपीटेशन का मतलब जब आपको ऐसा दिया होगा तब आपने आंसर ऐसा ही करना है। विथ रिपीटेशन का मतलब एनी डिजिट कैन रिपीट एनी टाइम्स।
ठीक है। सर है जैसे सर? अगर 4 नंबर है 1 2 3 4 और अगर यहाँ पे बोला है मतलब विथ रिपीटेशन है तो विथ रिपीटेशन में 1 1 1 1 और 1 1 2 3 ये भी आएगा। ये सब इंक्लूड हो गए। जो अच्छा। आपने 4 पावर 4 लिखा उसमें सारे इंक्लूड हो गए। ओके सर। ओके। चलिए, सो अब मूविंग ऑन टू इसका थर्ड केस, एक लास्ट केस है और फिर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सिक्स केस देखिए, 6 पेज। और अभी आपने पढ़ा विद रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, इसका थर्ड केस। सर मेरी एंटर कर रहा। तो दिस इज अवर थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज, और वो n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास जो x ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से x ऑब्जेक्ट्स ये बिल्कुल एक जैसे एक प्रकार के हैं, y ऑब्जेक्ट्स एक जैसे कोई दूसरे प्रकार के हैं, और z ऑब्जेक्ट्स एक जैसे कोई तीसरे प्रकार के हैं, और बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं एक दूसरे से। तब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे वो n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल। जो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं उतने फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना है। जैसे ये जनरली क्वेश्चन इसमें बनते हैं जब आप अल्फाबेट के क्वेश्चन जब आते हैं, जब आपको लेटर्स गिवन होते हैं, लेटर से वर्ड बनाना होता है, या कोई वर्ड गिवन होता है, वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करना होता है। जैसे मैं एक वर्ड आपको बोलूं आर्टिकल, आर्टिकल में जितने भी लेटर्स हैं सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कहीं कोई रिपीटिशन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको वर्ड बोलूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इस स्पेलिंग में टोटल 11 लेटर्स हैं, और इन 11 लेटर्स में से एम 2 बार आता है, ए 2 बार आता है और टी 2 बार आता है, बाकी सारे जो हैं वो सारे लेटर्स डिफरेंट हैं। जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे टोटल 11 लेटर है, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हो पूरा ऐसे रिपीट होता है यहाँ पे, एमएटी एमएटी, और कोई लेटर रिपीट नहीं होता। उसके बाद एच बचा, ई बचा, आई बचा, सी बचा और एच बचा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा एम की जगह पर यहाँ पर 11 है, एक्स की जगह पर यहाँ एम है, वाई की जगह पर यहाँ पर ए है, और जेड की जगह पर यहाँ पर टी है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, मतलब एच ई आई सी एस दे आर डिफरेंट। So we have total 11 letters in which M 2 बार आया है,
ए 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, उसके बाद सारे सिंगल हैं, एच ई आई सी एस, 6 5 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। अब आपको इसमें क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज। ये मैथमेटिक्स वर्ड को आप कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हैं, इन लेटर्स को आप और कितनी अलग अलग मतलब अभी जैसे मैंने एम से शुरू किया, फिर एच से भी शुरू हो सकता है, फिर ए से, टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे। तो अब इसमें जब आपको क्वेश्चन ये वर्ड का आता है, अल्फाबेट जब दिए होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 2 टाइप की स्पेलिंग्स आपको मिलती हैं, एक वो जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और एक वो जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं। जबकि डिजिट के क्वेश्चन में हमको बताना होता है कि मैंने इतने डिजिट दे दिए तो अब रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। जबकि वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिपीटिशन हो रहा है कि रिपीटिशन नहीं हो रहा, ऑलरेडी एक वर्ड दिया होगा, उसमें आप देख सकते हो कि इसमें लेटर्स रिपीट हुए कि नहीं हुए। तो जैसे ये मैथमेटिक्स था, टोटल 11 लेटर थे, एम 2 बार, ए 2 बार, टी 2 बार, और बाकी सारे जो है वो डिफरेंट आए। तो इसका कहने का जो मतलब है, एम जो है, जब मैथमेटिक्स सारे लेटर बिल्कुल एक जैसे एक साइज के लिखने हैं आपने, तो एम जब यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ, तो अब ये फर्क करवाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि पहले वाला एम पहले लिखा है कि बाद वाला एम पहले लिखा है। मतलब मैं इस एम से स्पेलिंग की स्टार्ट करूंगा तो भी ऐसे ही दिखेगा, मैं इस एम से स्पेलिंग की स्टार्ट करूंगा तो भी ऐसे ही दिखेगा। तो ये कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, और इसलिए जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है। एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। पहले मैंने 11 के 11 अरेंज करे और उसके बाद एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ए 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से, और टी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स है वो आपके पास आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो जाएगा उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, और रेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है। जो डिफरेंट है वो तो यहाँ पर अरेंजमेंट में आ ही गए, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना। तो कई स्पेलिंग आप ऐसे देखोगे कि कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट 4 4 5 5 बार भी यूज हो जाता है। जैसे मैं अपनी स्पेलिंग देखूं, आशीष अग्रवाल लिखता हूं तो आशीष अग्रवाल ये अब आप देख रहे हो कि ये ए 4 बार रिपीट है। टोटल लेटर्स आप काउंट करोगे तो 6 3 9 4 13 है। जब आप अरेंजमेंट बनाओगे तो इट इज 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 4 बार रिपीट हुआ तो 4 फैक्टोरियल, एस 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, एच 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? बाकी सारे डिफरेंट है, जी आर डब्ल्यू आई ये डिफरेंट। ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड आशीष अग्रवाल। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे। तो ये थ्योरी मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो इस पर बेस अपन क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आप सर ये लास्ट एक बार बताना, क्या बोले? जो आपने भी एग्जांपल बताया ना और एक बार बताना। मैं पहले टोटल लेटर्स काउंट करने, तो 11 है, 11 फैक्टोरियल लिखोगे। उसके बाद एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ए 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से, टी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। जितना रिपीटेशन होगा उतने से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है कुणाल? ओके सर। चलिए, इस पर बेस एक बार और ये थ्योरी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा एक बार रिवाइज कर देंगे ये, और फिर अपन इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभरात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।